और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको भोपाल से दिखाते हैं। भोपाल में पथराव की खबर निकलकर सामने आ रही है। वहां पर किसी बात को लेकर दो समुदायों के बीच यहां तनाव देखने को मिला है। भोपाल में दो समुदायों के बीच में पथराव हुआ, तलवारें तक खींच गई हैं। हालात और ज्यादा बिगड़ते हुए वहां पर दिखे। जहांगीराबाद का पूरा मामला है। भोपाल में दो समुदायों में पथराव और तलवारें भी वहां पर खींची हुई दिखाई दी, तो तस्वीरें भी हम वहां से आप तक पहुंचाएंगे। और जहांगीराबाद का इलाका है जहां पर दो समुदाय एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। कारण क्या है वो भी जैसे ही जानकारी हम तक पहुंचेगी आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन ये बड़ी खबर है भोपाल में, जहां पर दो समुदाय एक दूसरे के आमने सामने हैं। तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि पथराव तक हालात यहां पर पहुंच गए। पथराव के बाद तलवारें भी वहां पर लहराती हुई साफ दिखाई दी हैं। कई सारे वीडियोस भी वहां से निकलकर सामने आए। ये तस्वीर आप देखें भोपाल की, किस तरीके से दो समुदाय आपस में यहां पर भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हाथों में तलवार है, हाथों में डंडियां हैं, बड़ी बड़ी लट्ठे हैं और उससे एक दूसरे पर मारने की कोशिश यहां पर लगातार की जा रही है। पत्थर भी बकायदा फेंके जा रहे हैं। पर पत्थर बरसाए गए, तलवार और लाठी डंडे लहराते हुए लोग नजर आए। गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई, घरों की आप हालत यहाँ पे देख सकते हैं। तलवार के ये जो निशान है संभवतः ये आपको यहाँ पे नजर आएंगे। और इसके अलावा लाठी डंडे पत्थर भी यहाँ पर जो है वो जमकर चले हैं। स्थानीय लोगों से हम बात करेंगे, क्या घटना हुई यहाँ पे? सुबह सुबह सरदारों ने हमला कर दिया। अच्छा जी। और किसके घर पे ये हमला हुआ है? कौन लोग थे? यहाँ से जितने मुसलमान थे सबके घरों पे हमला करा। हाँ। जी। किस वजह से? बच्चों के बीच के विवाद में? जी, बच्चों के बीच में 2 दिन पहले लड़ाई हुई थी। हाँ। उसके बाद ये विवाद उन्होंने आज सुबह सुबह कर दिया। किस वजह से विवाद हुआ था? पहले 2 दिन पहले लड़ाई हो गई थी। किस वजह से हुआ था सर विवाद? फेज के बड़े पापा के लड़के की तबीयत खराब हुई। हाँ। तो बड़ा वाला भाई उनका सरदार मोहल्ले से स्पीड से गाड़ी लेके निकला, तो 2 सरदारों ने उनको रोक लिया और रोक के मारा। हाँ। इतने में फेज था घर के अंदर, तो फेज निकला बाहर, वहीं एक सब्जी का ठेला खड़ा हुआ था। सरदारों के हाथ में तलवारें थी, तो उसने वहां से छुरी उठा के घुमाई तो एक सरदार के लग गई। ये विवाद वहां खत्म हो गया था। मगर आज सुबह 10 बजे करीब एकदम से बवाल की आवाज आई और जब बाहर निकल के देखा तो लोगों के हाथ में डंडे, तलवार और छुरियां एक दूसरे के ऊपर घुमा रहे थे। तो ये देखिए इस तरीके से ये पूरा जो विवाद है, जो महज बच्चों के बीच की लड़ाई थी, लेकिन वो दो पक्षों के बीच की, दो समुदायों के बीच की जो लड़ाई है वो बन गई। हालांकि अब आप यहाँ देख सकते हैं तस्वीरों में बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है वो यहाँ पर तैनात है और स्थिति को कंट्रोल करने की जो यहाँ पे पूरी कोशिश है वो फिलहाल की जा रही है। बहरहाल देखना होगा कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे कौन लोग जिम्मेदार निकल। मौके से इस वक्त मौजूदा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे और ये सीसीटीवी वीडियो है जो आपके सामने इस वक्त हम रख रहे हैं। हाथों में तलवारें हैं, हाथों में बड़े बड़े डंडे हैं और एक दूसरे को मारने का पूरा प्रयास यहां पर किया जा रहा है। और जैसा कि हमारे सहयोगी ने भी हमको बताया किस तरीके से विवाद, दो जो बच्चे थे वो आपस में लड़ रहे थे और उसको लेकर ही विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाता है, इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि जो बड़े बुजुर्ग भी हैं घर के, जो बड़े परिजन भी थे, वो भी हाथों में डंडे और तलवारें लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं और फिर पथराव करते हैं और लगातार उनकी ओर से तलवारें यहां पर खींच ली जाती हैं। इसके अलावा डंडे भी उनके हाथ में साफ दिखाई दे रहे हैं। तो किस तरीके से बवाल होता हुआ दिख रहा है और फिलहाल वहां पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। जो बड़े उच्च अधिकारी हैं इस वक्त मौके पर तुरंत वहां पर पहुंच चुके हैं क्योंकि लोग घबराए हुए हैं। आसपास का जो माहौल है वो थोड़ा तनावपूर्ण बना हुआ लगातार यहां पर बना हुआ है। और वासु चूरे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वासु, और क्या जानकारी फिलहाल मौके से मिल रही है? स्थिति कैसी है? फिलहाल शांत है